हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सीधे पहुंच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसेट जो हेडिंग आती है इस एक्सरसाइज से पहले जो कंसेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहली क्या है? सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। एक सेट ए है, उसको हम सेट बी का सबसेट कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हैं तो फिर हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कंसीडर दीज सेट्स। एक सेट हमने लिया एक्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट्स का एक सेट है एक्स। ओके, उसमें सारी क्लासेस के बच्चे आ गए। अब दूसरा एक सेट है वाई। इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। वाई क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो स्टूडेंट जो सिर्फ आपकी क्लास में हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में से हम क्या समझते हैं? वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। यानी कि जो स्टूडेंट आपकी क्लास के हैं वो आपके स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट, जो बच्चों के नाम वाई सेट के अंदर आते हैं वो सारे के सारे एक्स में भी हैं और एक्स में उसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि एक्स में क्या है? जिस स्कूल के सारे बच्चों के नाम हैं, और वाई के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही क्लास के बच्चों के नाम हैं। सो वी से दैट वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। तो हम क्या कहेंगे? वाई जो है वो एक्स का सबसेट है, क्योंकि वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एक्स के अंदर भी हैं। ओके, एंड हैंस वी राइट वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। ये जो सिंबल है ये सिंबल सबसेट के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो रीड कैसे करेंगे? द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ। यानी कि इस सिंबल को पूरा रीड कैसे करते हैं? इज अ सबसेट ऑफ। सो पूरा अगर ये इक्वेशन मुझे रीड करनी है तो मैं कैसे बोलूँगा? वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ओके, या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं इज कंटेन्ड इन, यानी कि वाई इज कंटेन्ड इन एक्स। वाई जो है वो एक्स के अंदर कंटेन्ड है पूरी। ठीक है, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे इज सबसेट ऑफ। अब इसमें एक चीज़ समझ लेनी है कि जहाँ पे इस सिंबल का जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा सेट होता है, और जहाँ जिस तरफ मुंह क्लोज है वो सबसेट होता है। ठीक है, और इसको हम सुपर सेट कहते हैं। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए नाउ कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल 1 देखते हैं। द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स का सेट है क्यू से हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर के सेट को। इट इज़ ए सबसेट ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर आते हैं, इसलिए क्यू जो है वो आर का सबसेट है। ठीक है, सो क्यू इज सबसेट ऑफ आर। देन इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, ए के अंदर 56 के सारे डिवाइजर आते हैं, एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। यानी कि ए के अंदर तो 56 के सारे डिवाइजर, यानी कि 1 2 4 जिस से भी ये डिवाइड होता है वो सारे हैं। बी के अंदर सिर्फ वो डिवाइजर हैं जो प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी के जितने एलिमेंट हैं वो ए के अंदर भी हैं। ठीक है, इसलिए बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। देन थर्ड, लेट ए इज इक्वल टू, ये एक सेट है 1 3 5, ये इसके एलिमेंट हैं, और एक सेट बी है सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि इसके अंदर भी क्या आएंगे?
इसके अंदर भी 135 ही आएंगे। बी के एलिमेंट जो हैं वो भी 135 हैं, ए के एलिमेंट जो हैं वो भी 135 हैं। देन ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। आंसर है यस। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी हैं। और अगर हम यहाँ से देखें बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो वो भी सही है क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, यानी कि हैंस ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट्स हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखो। लेट ए इज अ सेट कंटेनिंग ए ई आई ओ यू, ये वावल को कंटेन करता है। एंड बी इज ए सेट कंटेनिंग ए बी सी डी, देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं हैं। एंड ऑल्सो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, और ना ही बी ए का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी नहीं हैं। ठीक है, हैंस वी राइट दैट ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे सबसेट का सिंबल लगा के उसको काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नोट देखिए क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे कोई सेट ए है तो वो ए का सबसेट भी है। देन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। Then third point, if A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B and hence and vice versa। इसका मतलब ये हो गया कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट आपस में इक्वल है। फोर्थ पॉइंट, if A is subset of B and B is subset of C, ए जो है वो बी के अंदर पूरा है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं और बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए के सारे एलिमेंट सी में भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? ए इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। ठीक है, फिर से देखिए, ए अगर बी का सबसेट है और बी अगर सी का सबसेट है तो ए जो है वो सी का सबसेट भी होगा। देन फिफ्थ पॉइंट, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी but B is not a subset of A, then A is not equal to B। अगर A जो है वो B का सबसेट है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट A के अंदर नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं हैं। और इस तरीके से जो होंगे, देन A इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर ऐसा होता है कि B के अंदर ए के सारे एलिमेंट तो हैं और उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है एंड बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, और इस तरीके से जो बड़ा सेट होगा उसको हम सुपर सेट बोल देंगे और जो छोटे वाला है उसको हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर्स हैं उनके क्या क्या सबसेट बनते हैं वो देखो। अब रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये सबसेट है रियल नंबर का। जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ये भी एक सबसेट है रियल नंबर आर का। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी एक सबसेट हो गया। सेट ऑफ इररेशनल नंबर डिनोटेड बाय टी, इसको हम टी से डिनोट करेंगे इररेशनल नंबर्स के सेट को। ठीक है, सो डिनोट कैसे लिखेंगे, कैसे हम इसको? टी इज रिप्रेजेंटिंग एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू क्यू, यानी कि जो रैशनल नहीं है वो सारे इररेशनल हैं, तो वो टी के अंदर आ गए। ठीक है, तो सम ऑब्वियस रिलेशंस अमंग दीज सबसेट्स। अब क्या क्या आए कि n जो है वो z का सबसेट है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर भी हैं। z जो है वो
क्यू का सबसेट है क्योंकि सारे के सारे इंटीजर यहाँ पर रैशनल नंबर के अंदर भी हैं। क्यू जो है वो आर का सबसेट है, रियल नंबर में आ गया। टी जो है वो भी आर का सबसेट है क्योंकि इररेशनल नंबर है वो भी सारे रियल नंबर में आते हैं। एन इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ टी, नेचुरल नंबर जो हैं वो इररेशनल नंबर्स में नहीं आते, इसलिए ये नॉट अ सबसेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्वियस से रिजल्ट्स हैं जो आप इजीली समझ सकते हो अगर आपको नंबर सिस्टम की सारी पूरी जानकारी है तो। आफ्टर दैट विल गो विद इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, यानी कुछ इंटरवल्स जो रियल नंबर के सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, तो इंटरवल्स क्या क्या होते हैं उनको समझते हैं। पहला देखिए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल हम क्या कहेंगे, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी दो नंबर हैं जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं एंड ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स वाई सच दैट वाई इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी इज़ कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इज़ डिनोटेड बाय ए कोमा बी एंड दीज आर कंटेन्ड इन स्मॉल ब्रैकेट। ये स्मॉल ब्रैकेट से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कोमा बी। इसका क्या मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर वो सारे नंबर हैं जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं, सारे के सारे रियल नंबर जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। ठीक है, ए और बी इंक्लूड नहीं किया गया है। So all the points between A and B belong to the open interval AB, but A and B themselves do not belong to this interval। ये आपको ध्यान रखना है कि A और B इस इंटरवल में नहीं आए। ओपन इंटरवल का मतलब है A और B के बीच के सारे, ये जो ब्लू लाइन है ये सारे नंबर आ गए लेकिन A भी नहीं आया और B भी इंक्लूड नहीं हुआ, बाकी ये सारे के सारे नंबर इसमें आ गए। तो इस तरीके का जो इंटरवल है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और उसको डिनोट करते हैं ऐसे ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी लिख के। ठीक है, चलिए अगला इंटरवल देखते हैं क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होगा, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ऑल्सो। ऐसा इंटरवल जिसके अंदर जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी आते हैं, जैसे ए और बी की बात हो रही थी, अब ए भी इंक्लूड हो जाए और बी भी इंक्लूड हो जाए। मान लेते हैं कि हम 5 to 10 ले रहे हैं तो उसमें 5 भी आए और 10 भी आए, बाकी सारे जो नंबर हैं बीच में वो भी आ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके का जो इंटरवल होगा उसको हम कैसा इंटरवल कहेंगे, क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। और उसको लिखने का तरीका क्या है, ये बिग ब्रैकेट के अंदर हम ए और बी को लिखेंगे। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है इसके अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कि ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, अब कुछ इंटरवल ऐसे भी हो सकते हैं जो एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज हैं। अब उसके लिए देखिए कुछ इंटरवल यहाँ पर हैं जो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हम बोल सकते हैं। ये एक सिंबल है। अब यहाँ पर ए की तरफ जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट है और बी की तरफ जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है। इट रिप्रेजेंट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि ए इंक्लूडेड है। जो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो वो इंक्लूडेड है और स्मॉल ब्रैकेट आ गया वो इंक्लूडेड नहीं है। इट इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। यहाँ पर देखिए ए तो इंक्लूडेड है, ये जितना भी ब्लू पोर्शन है वो सारा इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है कि ए तो इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो सेमी ओपन इंटरवल बोल सकते हैं हम इसको। ऐसे ही सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसको भी देखिए ये भी ओपन क्लोज है, ये क्लोज ओपन बोल सकते हो। बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से इनको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, आप ये देखिए बस यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ इसका मतलब ओपन है, और जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब वो साइड क्लोज है। ठीक है, ये भी ऐसे है कि x जो है वो a से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू b, यानी कि b इंक्लूड हो गया इसमें। इट इज़ एन ओपन इंटरवल
फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। यहाँ पर ये देखिए ब्लू पोर्शन, इसमें बी इंक्लूडेड है लेकिन ए इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के इंटरवल्स भी होते हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स को। अगली हेडिंग है देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, यानी कि एक सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। उसको हम पावर सेट बोलते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए, यानी कि ए कोई सेट है, उस सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारे सबसेट्स का एक सेट बनेगा जिसको हम पावर सेट कहेंगे ए का। ठीक है, इन पी ए यानी कि पावर सेट जो बनेगा ए का, एवरी एलिमेंट इज अ सेट, ये उसके अंदर जितने जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेट्स होंगे अपने आप में। ठीक है, तो यानी कि पावर सेट के जो मेंबर होंगे वो अपने आप में सेट होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो एक नॉर्मल सेट होता है उसके मेंबर नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन पावर सेट के जो मेंबर होंगे वो सेट्स होंगे, यानी कि ये सब सेट्स का एक सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इफ ए इज़ 1 2, ये एक सेट है जिसके दो एलिमेंट हैं 1 और 2। अब पावर सेट ऑफ ए कैसे बनेगा? पी ए यानी कि ए का जो पावर सेट होगा उसके अंदर इसके सारे सबसेट आएंगे। इसका एक सबसेट तो 5 होगा, ठीक है, जो सबका होता है। एक सबसेट हो गया जो सिर्फ 1 इंक्लूड करेगा, सिर्फ 2 वाला और 1 2 वाला। तो इन सारे सब सेट्स का एक सेट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ऑल्सो नोट दैट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने हैं? देखो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज 2 to the power 2i। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला, हम यहाँ पे 4 हैं यानी कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो गया। क्या फार्मूला बना कि इफ़ ए इज अ सेट विद एन ए इज एम, यानी कि ए कोई सेट है जिसके अंदर कितने मेंबर हैं? m, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने मेंबर मिलेंगे? 2 to the power m। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट थे, 1 और 2, 1 और 2, दो ही एलिमेंट थे, तो इसके पावर सेट के अंदर 2 to the power 2 यानी कि 4 एलिमेंट थे। ठीक है, तो अगर कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट मिलेंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। और अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने मिलेंगे? 2 की पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, तो अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 2 to the power m। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो ये जनरली ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यानी कि जितने भी सेट्स की हम बात कर रहे हैं, जो कंसीडर कर रहे हैं, जितने भी सेट्स, उन सब का एक सुपर सेट अगर हम बना दें, यानी कि वो सारे सबसेट हों जिसके, ठीक है, जितने भी सेट्स की हम बात करें उन सब का एक सुपर सेट बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यानी कि बाकी के जितने भी सेट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय U, इसको हम U से डिनोट करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं। जितने भी कंसेप्ट हमने देखे हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट देखिए, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज अ सबसेट ऑफ और इज नॉट अ सबसेट ऑफ। यानी कि ये सिंबल हमें लगाने हैं ब्लैंक स्पेसेस में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 3 4, इसमें भी है 2 3 4, इसका मतलब ये सबसेट है इस सेट का। अगर सारे एलिमेंट इसमें भी हैं तो ये सबसेट है, अगर सारे नहीं हैं तो इज़ नॉट अ सबसेट। जैसे A B C,
अब इसमें ए नहीं है, बी सी तो है लेकिन ए जो है नहीं है, इसलिए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। थर्ड पार्ट देखिए, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, यानी कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स को। एंड हियर एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये सेट रिप्रेजेंट करता है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को। तो जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर 11th क्लास के स्टूडेंट भी आते हैं, यानी कि ये सारे के सारे इसके अंदर कंटेंट हैं, तो इसलिए इज़ अ सबसेट ऑफ ये सिंबल आएगा। तो यहाँ पर ये सबसेट है इसका। देन नेक्स्ट देखिए, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। ओके, ये कोई एक सर्कल है प्लेन के अंदर, एंड एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखो यहाँ पर कोई भी सर्कल हो सकता है, यहाँ पर एक कन्फाइंड सिर्फ एक लिमिट दे दी कि 1 यूनिट रेडियस वाला ही सर्कल है, ठीक है। तो ये सर्कल जो है वो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर सारे के सारे आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। देन एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स कोई भी एक ट्राइंगल है किसी प्लेन के अंदर। एंड ये दूसरा जो सेट है वो क्या बता रहा है कि एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो रेक्टेंगल के अंदर सारे ट्राइंगल भी आएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये क्या आएगा, इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ। नेक्स्ट, एक्स इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इसे ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी कि ये तो सारे के सारे ट्राइंगल उस प्लेन के अंदर, और ये है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल इन सारे ट्राइंगल्स के अंदर भी आते हैं क्योंकि वो भी हैं तो ट्राइंगल ही, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, इज़ अ सबसेट ऑफ। नेक्स्ट, एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर क्या बोला, एक्स इज़ एन इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं तो इवन नेचुरल नंबर भी आएंगे इसके अंदर सारे, इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड हैं, इसलिए क्या सिंबल आएगा, इज़ अ सबसेट ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। पार्ट 1 देखिए, ए बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। अब ए इसमें है, ये रहा इसमें भी है, बी इसमें है, इसमें भी है, तो यहाँ पर तो सबसेट होना चाहिए। यहाँ पे इसने क्या लगाया है, इज़ नॉट, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये यहाँ पर सबसेट बनता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या है, फॉल्स। सेकंड देखिए, ए ई इज़ ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अब ये सेट क्या है, एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस सेट के अंदर कौन कौन आएगा, ए ई आई ओ यू, सारे वॉवल्स आएंगे, ठीक है, और ए ई वो भी दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, तो इसलिए सबसेट है। ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 1 3 5 है, 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सबसेट का सिंबल लगाया हुआ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। देन ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। यहाँ पर देखिए ए इसका एलिमेंट है, यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो ये सबसेट है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिफ्थ, ए बिलोंग टू ए बी सी। ये जो सेट ए है, क्या ये सेट इससे बिलोंग करता है? अब यहाँ पर आपको समझना है, ये एक पूरा सेट है, ये सेट इसका सबसेट है, इसका इससे बिलोंग नहीं करता, यानी कि ये पूरा सेट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंट ए जो है वो सिर्फ इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा सेट है, अगर ये सेट इस सेट के अंदर होता तब तो हम कहते ये बिलोंग्स टू, क्योंकि वो इसका एक एलिमेंट हो जाता। अब क्या है कि ये जो सेट ए है, ये जो सेट है जो जिसका एक ही मेंबर है ए, वो सबसेट तो है इस वाले सेट का, लेकिन उससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये एज इट इज़ ये पूरी की पूरी ये चीज़ इसके अंदर एलिमेंट की फॉर्म में होती तब हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू कब लगाते हैं? जब वो
गिवन चीज़ जो है वो उसका एलिमेंट हो, ठीक है। तो ये पूरा सेट जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है, ये सेट जो है इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिक्स्थ, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो इवन नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, इवन, ठीक है। और अगला क्या है, x इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसके अंदर कौन कौन आएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन 6, 2 और 4 ही आए। इसके अंदर क्या क्या आएंगे, नेचुरल नंबर विच डिवाइड 6, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, जो 36 को डिवाइड करते हैं, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, देन 6 भी आएगा, सारे एलिमेंट आ गए। तो इसके अंदर जो 2, 4 थे वो इसमें भी हैं, तो यहाँ पर ये सबसेट है। ये क्लियर हो गया कि हाँ ये सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट इस सेट में है वो सारे एलिमेंट इस सेट में भी होंगे, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट 3, लेट ए बी दिस सेट। अब ये देखिए इस सेट के एलिमेंट कौन कौन हैं, 1, 2, और ये सेट जिसके अंदर 3, 4 है, ये अपने आप में एक सेट है, वो सेट इस ए का एलिमेंट है, ठीक है। एंड 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। अब आपको ये देखना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक एक करके अब इसको समझते हैं। अब ये देखिए ए ये है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ये जो सेट है इसको मैं x मान लूँ तो ए कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इस सेट को हमने x सेट नाम दे दिया तो ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। 3, 4, अब यहाँ इसमें देखो क्या ये 3, 4 कोई एलिमेंट है ए के अंदर, सो 3, 4 इस एक ए का सबसेट है क्या, आंसर क्या आया, इनकरेक्ट हो गया ये। क्यों, क्योंकि 3, 4 जो ये सेट बनता है इट बिलोंग्स टू ए, ये एक एलिमेंट है ए का, उसका सबसेट नहीं है, ठीक है। ये तो x है और x जो है x बिलोंग्स टू ए, क्योंकि वो x ए का एलिमेंट है। अगर इसके अंदर एक बार और करली ब्रैकेट लगा देते, ठीक है, एक बार और अगर हम करली ब्रैकेट लगा देते तब वो क्या बन जाता, सबसेट बन जाता ए का, ठीक है। ये लाइन को फिर से आप 2-3 बार लिख के अच्छे से समझ लीजिए कि ये एज इट इज़ जो x हमने नाम दिया है, अगर ये x तो हम इसको सिर्फ बिलोंग्स टू ए कहेंगे, सबसेट नहीं है ये ए का, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू दिस, बट 3 जो है वो ए का है तो कोई एलिमेंट है ही नहीं 3, ठीक है। 3 अपने आप में ए का एलिमेंट नहीं है, जबकि वो इस सेट में है। अगला देखिए, द स्टेटमेंट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। अब ये बिलोंग करता है ए से, ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा सेट ए का एक एलिमेंट है, ठीक है, बिकॉज दिस इज ए एलिमेंट ऑफ ए, ये करेक्ट है। देन दिस स्टेटमेंट 3, 4, अब यहाँ पर देखिए ये एक एलिमेंट था, अब उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, यानी कि अब ये एक सेट है, अब ये सेट सबसेट है ए का, तो फिर ये करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि दिस बिलोंग्स टू दिस एंड दिस सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ, द स्टेटमेंट ए बिलोंग्स 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का एलिमेंट है, आंसर है यस, तो ये करेक्ट हो गई। देन 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 तो ये तो सेट है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है 1। अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, एक सेट बनाएंगे, तब वो सबसेट बनेगा ना। तो हमेशा याद रखना है कि सबसेट जो है वो सेट होते हैं, ठीक है। देन 6th, द स्टेटमेंट 1, 2, 5, 1, 2, 5 इन एलिमेंट्स का एक सेट है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 5 ए के अंदर भी हैं और इस सेट में भी हैं, तो ये ए का सबसेट है,
ठीक है। नेक्स्ट 7th, द स्टेटमेंट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। फिर ये गलत हो गया क्योंकि ये तो एक सेट बन गया और ये पूरा सेट ए के अंदर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा सेट एज ए होल ए का पार्ट नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, द स्टेटमेंट 1 2 3। अब 1 2 3, अब ये अपने आप में एक सेट बना 1 2, अब 3 तो इसमें ए में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ए ये है 1 2 x और 5, तो 3 तो है ही नहीं इसका एलिमेंट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। यहाँ पर 3 इसमें है लेकिन ए के अंदर 3 नहीं है। देन द स्टेटमेंट 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत हो गया क्योंकि 5 जो है वो ए का मेंबर नहीं है, ए का एलिमेंट नहीं है। वो 5 जो है वो ए का सबसेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसेट का सिंबल होता तो ये करेक्ट होता, बिलोंग्स टू का सिंबल है इसलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 10, द स्टेटमेंट 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट है क्योंकि 5 एक नल सेट है जो ए का सबसेट है, क्योंकि नल सेट, एम्प्टी सेट सब का सबसेट होता है, ठीक है। इट इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगली स्टेटमेंट देखो 5, अब ये 5 एक एलिमेंट है और ये अपने आप में एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5। ये नल सेट नहीं है, ठीक है। अगर ये नल सेट नहीं है तो ये 5 जो है वो ए के अंदर तो एक एलिमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट है क्योंकि 5 अपने आप में एक ये सेट है। अगर ये हम करली ब्रैकेट में लगा देंगे तो ये एक सेट बन गया जिसका ये एक मेंबर है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जो है वो नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये 5 ए के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो ये सेट्स हैं इनके हम सबसेट्स लिखेंगे, ठीक है, जितने भी सेट हैं। द सबसेट्स ऑफ ए, अब ए की एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, एक तो 5 हो गया और एक ये अपने आप में जो सेट है ए है वो एज इट इज़। देन ए बी, इसके क्या क्या बनेंगे सबसेट्स, 5 ए, देन बी वाला बन जाएगा और ए बी वाला एक सेट बनेगा, ठीक है। देन 1 2 3 इसके सबसेट बनाएंगे तो एक तो 5 हो गया, एक अकेले 1 वाला सेट, एक अकेले 2 वाला सेट, एक अकेला 3 वाला सेट, एक 1 2 वाला सेट, एक 2 3 वाला सेट और एक 1 3 वाला सेट और एक 1 2 3 वाला सेट, ठीक है। तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 to the power 3, 8 सबसेट इसके बनेंगे। 5, द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज़ 5, यानी कि 5 का जो सबसेट है वो सिर्फ 5 ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, यानी कि ये कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अब नाउ वी नो दैट ए इज़ ए सेट विद m एलिमेंट्स, देन एन ए इज़ m, देन n ऑफ पी ए इज़ 2 to the power m, यानी कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, जितने इस सेट में हैं उतनी ही 2 की पावर कर देते हैं हम, ठीक है। तो अगर ए 5 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए के अंदर, 0, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट बनेंगे, 2 to the power 0 यानी कि 1, हैंस पी ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए हैज़ 1 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इनको हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे अब, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, x such that x belongs to R, x is greater than -4 and less than equal to 6। अब यहाँ पर देखो greater than -4 यानी कि -4 को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि इधर ओपन इंटरवल रखेंगे तो ये ओपन वाला साइन लगा दिया, और लेस देन इक्वल टू 6 यानी कि 6 हो सकता है, यानी कि 6 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। सो -4 की तरफ
स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर ओपन और इधर क्लोज है ये। नेक्स्ट देखो, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। अब यहाँ पर -12 से बड़ा और -10 से छोटा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक्सक्लूड हो रहा है, ये भी एक्सक्लूड हो रहा है, तो दोनों तरफ हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि ये एक ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7। 0 के इक्वल यानी कि 0 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर ये इस तरफ क्या हो गया, क्लोज हो गया इंटरवल, और इस तरफ ओपन है, तो क्लोज ओपन इंटरवल बनेगा। 0 की तरफ क्लोज करेंगे, 7 की तरफ ओपन रखेंगे। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल हो गया। 3 भी इंक्लूड होना है, 4 भी इंक्लूड होगा, तो क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इन इंटरवल्स को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे ये एक इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि ना तो -3 इंक्लूड है ना 0 इंक्लूड है। दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ना तो -3 आएगा ना 0 आएगी। यहाँ पे देखो ये क्लोज इंटरवल है, यानी कि इसमें 6 भी आएगा और 12 भी आएगा, तो जहाँ पर क्लोज हो जाता है वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। ये इक्वल टू का मतलब यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएंगे दोनों 6 और 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 6 नहीं लेना, 12 लेना है। यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज ग्रेटर देन 6 से बड़ा होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू 12, और 12 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इंक्लूड कर लिया, ये नहीं किया। नेक्स्ट में क्या है, -23 इंक्लूड करना है, 5 नहीं करना। सो x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, ठीक है। जिस तरफ क्लोज इंटरवल है उस तरफ इक्वल टू आएगा, और जिस तरफ ओपन है उस तरफ इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन आएगा। नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या क्या बनाएंगे आप इनका, जैसे द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब राइट ट्राइंगल्स का एक सेट है, उसका यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हैं हम। फॉर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन। हमने एक सेट बनाया जिसके अंदर सारे ट्राइंगल हैं, सारे जो राइट हैं वो भी हैं, जो राइट नहीं हैं वो भी हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक यूनिवर्सल सेट बन गया, किसके लिए, राइट ट्राइंगल्स वाले सेट के लिए, क्योंकि उसके अंदर सारे राइट ट्राइंगल भी हैं। या फिर हमने कहा कि एक सेट है जिसके अंदर सारे पॉलीगन हैं, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सारे पॉलीगन हैं उसके अंदर, तो उसमें ट्राइंगल भी हैं सारे, और उसके अंदर सारे राइट ट्राइंगल भी हैं, तो वो भी एक यूनिवर्सल सेट बन सकता है राइट ट्राइंगल्स के सेट के लिए, ठीक है। ऐसे ही द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स का एक सेट है, उसके लिए भी हम क्या बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ ट्राइंगल, उसके अंदर आइसोसेलेस भी आएंगे। जब हमने कहा कि सिर्फ सारे ट्राइंगल लेने हैं तो उसमें आइसोसेलेस भी आ गए, जो नॉन आइसोसेलेस हैं वो भी आ गए। सेट ऑफ पॉलीगन्स, उसमें भी आ गए सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल। द सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर भी सारे के सारे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन सब आ गए, तो उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आ जाएंगे, तो वो भी एक यूनिवर्सल सेट बनाया जा सकता है। तो इसके आंसर जो है वो फिक्स नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं, वो इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन द सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 3 5, बी के एलिमेंट हैं 2 4 6, सी के एलिमेंट हैं 0 2 4 6 8, then which of the following may be considered as the universal set of all these sets A B C।
ए बी सी का सब का मिला के एक यूनिवर्सल सेट कौन सा बन सकता है, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आते हों, इन सब के तीनों के। ठीक है, अब इसमें देखो फर्स्ट वाले में 0 1 2 3 4 5 6 लेकिन 8 नहीं आया। ठीक है, 5 ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। थर्ड वाले में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सारे ये जो सारे एलिमेंट हैं ये भी आ गए तीनों, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये सारे हैं। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, अगला देखो 1 2 3 4 5 8 तक हैं लेकिन इसमें 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं बन सकता। तो पार्ट 3 ही इसका यूनिवर्सल सेट बन सकता है। द सेट दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर दीज सेट्स ए बी एंड सी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस ही हैं, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और जितना हो सके आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर आप ज़रूर कीजिए, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।